जय हिंद, नमस्कार प्रिय दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। यदि आपका एग्जाम अपकमिंग डे में होने वाला है तो आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवस से रिलेटेड इसकी आदत पहले रही है केवीएस की, तो इससे क्वेश्चन पहले पूछता था रिलेट करने वाले क्वेश्चन, और अब भी इसने 26 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है, मलेशिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, नवंबर 2022 में। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली बच्चों पर अत्यधिक बोझ के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है। तो आंसर है यशपाल जी की अध्यक्षता में। तो देखिए क्वेश्चन ये हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, बट क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा गया है। जो अत्यधिक बोझ है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक कमेटी का गठन किया गया है, उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है, तो यशपाल जी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अपने घर में कोई भी कंटेंट शेयर करने के लिए ब्लूटूथ द्वारा इनमें से किस नेटवर्क की आवश्यकता होगी। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ मान के चलो राम को, किस कोई पात्र यहाँ पर दे रखा है कि राम को अपने घर में कोई भी कंटेंट शेयर करना है तो ब्लूटूथ द्वारा उसे किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होगी। तो आंसर उसमें था लैन, वैन और पैन। ठीक है, तो उसमें आंसर हो जाएगा पैन, यानी कि इसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद इन अ यूजर्स इमीडिएट एरिया। द साइज ऑफ पेन ऑफ अ पेन रेंज फ्रॉम अ न्यू, ठीक है, सेंटीमीटर्स टू फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर। तो फ्यू मीटर या फ्यू सेंटीमीटर, लगभग आई थिंक ये 30 मीटर के आसपास इसका रेंज होता है मैक्सिमम, उससे कम ही होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में जरूर कंफर्म करिए क्योंकि ये कनेक्ट करने वाली चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें केबीएस में। इससे पहले ईथरनेट के बारे में पूछा था, 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रियल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ अ पेन इज। तो यहाँ पर देखिए क्या इसके एग्जाम्पल हैं, तो कनेक्शन बिटवीन अ ब्लूटूथ, ठीक है, ईयरपीस एंड आ स्मार्टफोन। तो कनेक्ट करने के लिए हमें पेन नेटवर्क की जरूरत होती है ब्लूटूथ डिवाइस से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मधुबनी चित्रकला में निम्न में से कौन सा पदार्थ यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछा जिस तरीके से हमें कैंडिडेट ने बताया। देखिए कल क्या हुआ था, कल एक कैंडिडेट हमें एकदम एग्जैक्ट इस तरीके का मिलेगा जिसका स्कोर 160 प्लस रहेगा, क्योंकि उसने हमें सारे क्वेश्चन जो है उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। नेक्स्ट अगर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, 28 को फरवरी को, तो अपना जो है कुछ क्वेश्चन हमें शेयर करने की जरूर कोशिश करें कमेंट्स में। ठीक है, जिससे हमें नेक्स्ट एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हांगकांग में। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप ढूंढेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। तो चावल होता है, कुछ फूलों के कलर होते हैं, उसमें कुछ एक ऐसा था जो उसमें नहीं है वो देखना था। ठीक है, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन इसमें पूछा था, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो इसमें नहीं बता सकते। ठीक है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो हांगकांग का एक लोकप्रिय जो डिश है वो पूछा है, तो उसका नाम है लिंग हू फैन। अब ये होता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, हांगकांग की डिश, तो और अदर जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी डिश भी आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है इससे कोई रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। यह विभिन्न खाद्य के साथ एक नूडल सूप डिश है। यह इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। यह हांगकांग में एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, क्योंकि जो इमरजेंसी में पावर सप्लाई देने के लिए जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है, ये इमरजेंसी पावर जो बाई चांस हल्की सी 1 सेकंड या 1 नैनो सेकंड की लाइट अगर ट्रिप मारती है तो वहाँ ये यूपीएस क्या है उसको हेल्प करता है कंप्यूटर को, एक इमरजेंसी बैटरी इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए टीबी का रोग किस कारण होता है। तो उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, या तो ये पूछा होगा विषाणु के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है, या फिर ये बैक्टीरिया इस तरीके से कुछ दिया होगा। ठीक है, तो ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण एक क्या है, जीवाणु है, क्योंकि यहाँ से इसके नाम से ही पता लग रहा है बैक्टीरियम है, इस तरीके से बैक्टीरिया है ये। ठीक है,
तो ये इसके कारण टीबी या फिर एक क्षय रोग भी, इसका जो दूसरा नाम है वो क्षय रोग भी इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है इससे संबंधित पूछा है, जबकि इससे पहले जो पूछा था कि किसी राज्य की विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है, तो राज्यपाल मनोनीत करता है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। बट इसमें पूछा है कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है, इससे एक 1 क्वेश्चन था। ठीक है, और एनईपीसी 2020 जो एनईपी है उससे 1 क्वेश्चन, या तो इसका फॉर्मूला पूछा होगा या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एनईपी से भी आ गया है और आरटी से भी एक आध क्वेश्चन है, जबकि स्टार्टिंग शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आ रहे थे। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि 1 क्वेश्चन, फ्रैक्शन बेस्ड मतलब जैसे 3/5 है और 4/6 है और 7/8 है, एग्जैक्ट वो नहीं है मैं बता रहा हूँ, और या 7 कितना है 9 है, इस तरीके से कोई हमारी फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और जबकि इससे पहली शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसमें भी यही क्वेश्चन था, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें सेट अरेंज करना था उसको, फ्रैक्शन को। एक क्वेश्चन पूछा है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि 1 क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से, जो भी 5 से 7 टाइप की जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रैक्सिया है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन शायद डिस्प्रैक्सिया से पता नहीं कोई मोटर डिसेबिलिटी थी, पता नहीं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, कैंडिडेट बता रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर प्लांट रेस्पिरेशन, तो उससे पहले जो पूछा था वो प्लांट आई थिंक ट्रांसपिरेशन का पूछा था एक इससे पहले। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है रेस्पिरेशन का पूछा है, तो रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन होता है वो किस तरीके से प्लांट में होता है, और उससे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा था। तो प्लांट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक जो क्लोथ है ना वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, जैसे पॉलिस्टर है, सबसे पहले सेट में पॉलिस्टर के बारे में पूछा किस तरीके का पॉलिस्टर होता है, उससे पहले रेयान या फिर क्या है ये जो किस तरीके का संश्लेषित धागा है या किस तरीके का है ये, ठीक है, और सिंथेटिक है किस प्रकार का, उस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो क्लोथ वाला कपड़ा है, प्लांट वाला कपड़ा है, इससे कंटिन्यू क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, या तो वो इस तरीके से लाइन पे बैठाने, ठीक है कुछ लोग, या फिर वो क्या हो एक सर्कल बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको देखने को डेली मिलेगा ही मिलेगा। वेन डायग्राम पर डेली एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्राइंगल काउंटिंग, तो इस तरीके का कोई ट्राइंगल था, ठीक है, उसमें काउंट करने थे ट्राइंगल, ये आप देख लीजिए, कुछ कैंडिडेट ने इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था, बट पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन था। तो फिगर काउंटिंग का भी क्वेश्चन आ गया, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में जो था 26 फेब की में इसमें फिगर काउंटिंग का नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पर फोनोलॉजी, ठीक है, फोनोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, और टीचर रोल से 2 to 3 क्वेश्चन थे। आर्टिकल 45 ये आरटी का पार्ट है, ठीक है, आरटी में आपको मिल जाएगा, आरटी 45 आई थिंक ये पॉलिटी से आता है, बट ये आरटी का पार्ट है। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग क्या चेंजेज हुए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर लीडरशिप से 2 to 3 क्वेश्चन है लीडरशिप से, ठीक है, नेतृत्व किस तरीके का होता है, टीचर का या फिर किसी स्टूडेंट का, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन आईसीटी बेस्ड था कि हम क्लासरूम को किस तरीके से जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। जो क्वेश्चन मिले हैं, जो हमें थोड़ा सा आइडिया मिला है, उसके आधार पर हमने इसको थोड़ा एनालिसिस किया है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।